तो हम आज NCERT 13.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्लीज़ रीड द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन हमें गिवन है लिमिट साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स एंड एक्स की लिमिट गिवन है पाई एक्स टेंस टू पाई। अब अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, हमें कौन सा फॉर्म मालूम है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स यहाँ पे भी है, पाई माइनस एक्स डिनोमिनेटर भी में है, मतलब साइन का जो एंगल है और डिनोमिनेटर दोनों एक समान है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, पर उस टाइम पे कंडीशन क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0, मतलब लिमिट यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा है, तब हम ये लिमिट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये फॉर्म यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसे हम सॉल्व करने के लिए कंसीडर करते हैं पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हम मान लेते हैं। अब हमें ये फॉर्म क्या मिल जाएगा, साइन वाई अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स इज वाई, ये हमें मिल गया। पर यहाँ पर हमें लिमिट गिवन था x के फॉर्म पे। अब जब हमने x को y के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया, तब हमें लिमिट को भी y के फॉर्म पे लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम अब लिमिट चेंज करते हैं। तो अगर x की वैल्यू है पाई, मीन्स हमें y क्या मिल जाएगा, पाई माइनस पाई दैट इज 0। तो y की लिमिट हमें मिल गई 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लिमिट y टेंस टू 0। अब यहाँ से पाई 1 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, 1 बाई पाई हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y। अब ये हमें फॉर्म पे मिल रहा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा 1 अपॉन पाई, और हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें cos x का फॉर्म गिवन है। cos के लिए हमने स्टडी किया है लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म हमने स्टडी किया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड पाई माइनस 0 इज पाई, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी हमें मिल गया है 1 अपॉन पाई। तो सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन में लिमिट डायरेक्टली पुट करके देखेंगे। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली पाई पुट कर सकते थे, पर जब हम पाई पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन 0 इज़ 1, साइन 0 इज़ 0, और यहाँ पर पाई माइनस पाई मिलेगा, जो भी 0 है। इस तरह से ये इन्फिनिटी का फॉर्म हमें मिल रहा था, इसलिए हमने इसे इस तरह से सॉल्व किया। और यहाँ पर जब हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया, तब हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, नाउ 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन में हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं cos x टेंस टू 0 और x की वैल्यू 0 पुट करें, तो ये हमें मिल जाएगा cos 0 इज़ 1 माइनस 1, अगेन cos 0 इज़ 1 माइनस 1, तो ये हमें मिल जाएगा 0 बाई 0 दैट इज़ अनडिफाइंड। और हमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं चाहिए, तब हम क्या करते हैं, इसे दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ फॉर्मूले स्टडी किए हैं, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमें मालूम है cos x या फिर cos 2x के लिए हमने स्टडी किया था, cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम cos x को लिखें, तब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, आपने देखा होगा जो भी एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ एंगल हमें यहाँ पर मिलता है। तो हम इन दोनों को उस फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से -1 कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। ये फॉर्म हम यहाँ से ले सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए साइन एक्स है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में हमें x चाहिए, और साइन एक्स बाई 2 है और तो हमें इसके डिनोमिनेटर में x बाई 2 चाहिए, क्योंकि जो एंगल यहाँ पर होता है उसके डिनोमिनेटर में हमें वही वैल्यू चाहिए होती है। तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर डिवाइड किया। अब अगर हमने एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले ये किया, पर हमें इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x बाई 2 चाहिए। यहाँ से हमें x मिल जाएगा, पर बाई 2 के लिए अब हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड। 4 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाहिए और यहाँ पर भी x बाई 2 चाहिए। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, तो इसलिए हमने इस तरह से किया। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स अपॉन, यहाँ से ये फॉर्म हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर यूज़ हो गया, ये एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर यूज़ कर लिया, 4 यहाँ पर यूज़ हो गया। अब बच गया है यहाँ पे 4, तो वो 4 हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन। अब इन सब की वैल्यूज़ तो डायरेक्टली 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर x की लिमिट 0 है और न्यूमरेटर एंड साइन का जो एंगल है वो एक समान होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा b sin 0 एंड sin 0 इज़ 0। तो ये हमें न्यूमरेटर अपॉन 0 का फॉर्म मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगी या अनडिफाइंड मिलेगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूमरेटर से x कॉमन लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस cos x अपॉन b sin x। ये हमें मिल गया फॉर्म। अब यहाँ से अगर हम 1/b कॉमन ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन sin x। इस तरह से हम इसे ले लेते हैं इनटू a प्लस cos x। ये हमें मिल जाएगा। अब हमने स्टडी किया है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्म होता है तब हम लिमिट को इंडिविजुअली ले लेते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं 1 अपॉन b 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। इसे हम साइन x अपॉन x के फॉर्म पे लेने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस cos x। ये हमें मिल जाएगा। अब लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन b कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। और यहाँ पर लिमिट लेते हैं तो a कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो ये फॉर्म हमें मिल गया। इस तरह से ये टोटल हमें मिल जाएगा a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 x sec x।
अब यहाँ पर sec x का फॉर्म है, sec x का फॉर्मूला हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इसे cos के टर्म पे ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन cos x, बिकॉज sec x एंड cos x एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 अपॉन cos 0। अब 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस तरह से ये हमें मिल गया 0 और ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x। तो यहाँ पर भी cosec एंड cot को हम sin cos के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cosec x इज़ 1 बाई sin x एंड cot x इज़ cos x अपॉन sin x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद यहाँ से 1 माइनस cos x हमें मिल रहा है और यहाँ पर हमें sin x मिल रहा है। अब हम यहाँ पर sin x के फॉर्म पे इसे कन्वर्ट करने के लिए x का मल्टीप्लिकेशन एंड x का डिवीज़न करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन x अपॉन sin x अपॉन x, ये फॉर्म हमें यहाँ से मिल गया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। सिमिलरली हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x। तो लिमिट पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरह से 0/1 हमें मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 और ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू मिलती है तब वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, पर हमें अगर इस तरह से 0 सॉल्यूशन मिलता है तो वो वैलिड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं π/2 तो डिनोमिनेटर में का टर्म हमें 0 मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते और इस टर्म को हम अनदर टर्म एज्यूम करते हैं। हम एज्यूम करते हैं x माइनस π/2 इज़ इक्वल टू y। अगर हम x माइनस π/2 को y ले लेंगे तो ये टर्म हमें मिल जाएगा लिमिट y टेंस टू 0। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि हमने x माइनस π/2 को 0 एज्यूम किया। अगर x की वैल्यू π/2 पुट करते हैं तब हमें y की वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब y की लिमिट हमें मिल जाएगी 0 और ये टर्म हमें मिल गया y और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 2 x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी y प्लस π/2। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 10 पाई प्लस 2y अपॉन y। 10 पाई प्लस 2y इज़ नथिंग बट 10 2y अपॉन y, क्योंकि 10 180 प्लस थीटा हमें tan थीटा के ही इक्वल मिलता है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे 10 का एंगल हमें 2y मिल रहा है, जबकि डिनोमिनेटर सिंपल y मिल रहा है, तो इसे भी 2y करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये हमें एक फॉर्म पे मिल गया और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है 1, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 1। ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है कि किस तरह से लिमिट y टेंस टू 0 10y अपॉन y, इसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f(x) वेयर f of x इज इक्वल टू mod x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू mod x डिवाइडेड बाई x, और इसका हमें लिमिट फाइंड करना है when x टेंस टू 0।
तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 से लेस नंबर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हमें मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है मॉड x बाई एक्स। अब अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर मॉड वैल्यू है x की, मॉड वैल्यू है मतलब अगर हम इसके अंदर x में नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें केवल x गिवन है, तो अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन से नेगेटिव नंबर लेंगे तो ये टर्म हमें पॉजिटिव, ये टर्म हमें नेगेटिव मिलेगा। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, मतलब टोटल टर्म हमें नेगेटिव मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसे देखें तो अगर हम x वैल्यू ही लेके चलते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -1, नेगेटिव टर्म हमें मिलेगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मॉड x अपॉन x। अब अगर हम पॉजिटिव नंबर को मॉड के अंदर लें या मॉड में ना लें, वो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 1। अगर हम x को लेके ही सॉल्व करें तो मतलब ये टर्म हमें नेगेटिव मिल रहा है, ये टर्म हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तब हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x वेयर f(x) इज इक्वल टू x बाई मॉड x अपॉन एंड x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें जस्ट यही टर्म दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है। इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करके हमें इस तरह से दिया हुआ है और ये फंक्शन है व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पर भी हमें यही लिमिट डिफाइन करनी है। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तब हम फिर से वही कंसीडर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पर भी एक टर्म में मॉड है, सेकेंड टर्म में मॉड नहीं है, मतलब एक टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगा और सेकेंड टर्म नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से ये क्वांटिटी हमें नेगेटिव मिल जाएगी। और अगर हम राइट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x अपॉन मॉड x, और ये टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे भी है, अगर मॉड में हम लेंगे तो वो भी पॉजिटिव मिलेगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों हमें इक्वल नहीं मिल रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तब हम लोग बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x वेयर f(x) इज इक्वल टू मॉड 5 माइनस 5। हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x और हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है मॉड x माइनस 5। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको एक टर्म बताया था जब हमने मेथड्स पढ़े थे कि किस तरह से हम लिमिट फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से होते हैं और इसका डिनोमिनेटर 1 होता है तब हम डायरेक्टली उसमें उसका लिमिट पुट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेते हैं x टेंड्स टू 5 मॉड x माइनस 5, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 5 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 इज़ 0, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0। ओके, अगर हम चाहें तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर 5 से क्लोज़र वैल्यूज़ लेंगे जैसे 5.001, और अगर हम लेफ़्ट साइड के देखें तो हम वैल्यूज़ लेंगे 4.9999, और जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें नियरली इक्वल टू 0 वैल्यू मिलेगी जिसे हम 0 कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम इस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं
या हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों राइट हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 28th क्वेश्चन गिवन है, सपोज fx इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स when x is less than 1 and fx is equal to 4 when x is equal to 1, fx is b minus ax when x is greater than 1, then if limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1, what are the possible values of a and b। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और यहाँ पर हमें वेरिएबल a and b को फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन कंडीशंस लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये हमें एक गिवन कंडीशन है। और fx की वैल्यूज़ लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x की हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट है a प्लस बी एक्स वेन x इज लेस देन 1, सेकेंड है fx इज 4 when s is equal to 1 एंड थर्ड है b माइनस ax when x is greater than 1। यहाँ पर हमें इस तरह से 3 वैल्यूज़ गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लिमिट्स पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन हमें दिख रही है 1, तो हम 1 पर लिमिट लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 1 के लिए ही डिफाइन करना है। हमें फर्स्ट कंडीशन मिल रही है व्हेन x इज लेस देन 1, मतलब 1 से लेस नंबर्स के लिए, तो इसे हम लिखते हैं व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ओके, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी। सेकेंड हम लोग लेते हैं, अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये हम लोग ले सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पर फंक्शन हमें मिल जाएगा b माइनस ए एक्स, और यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करते हैं 1 तो ये हमें मिल जाएगा b माइनस ए। ठीक है, और ये दो कंडीशन हमें मिल गई। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 हमें क्या मिल रहा है 4, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 है तब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें 4 मिल रही है, मतलब ये जो दो टर्म है वो 4 के इक्वल होंगे। अगर हम इस इक्वेशन को और यहाँ से जो ये कंडीशन गिवन है तीनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 4, ये कंडीशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 एंड b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमें डिफाइन करनी थी a एंड b की, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 0 एंड b की वैल्यू हमें मिल गई 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 का नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है इफ़ द फंक्शन f ऑफ x सेटिस्फाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, देन इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x। ये हमें फाइंड करना है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x। ये फाइंड करने के लिए हम इसी को लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं इज इक्वल टू पाई। ओके, अब अगर हम इसे ट्रांसफ़र कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब लिमिट यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा पाई 1 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 हमें मिल रहा है, उसकी वैल्यू हमें मिलती है 0। ठीक है,
और यहाँ पर हम इसे भी चेंज करके लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें मिल गया लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर x की लिमिट है 1 पर ये एक कांस्टेंट टर्म हमें 2 मिल रहा है, तो हमने इस तरह के कंडीशन के लिए स्टडी किया था कि इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी डायरेक्टली 2 और पाई इंटू 0 इज़ 0। इस 2 को हम इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 2। हमने क्या किया, सिंपल इसी फंक्शन को जो हमें यहाँ पर गिवन है उसी को लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लेते हुए डायरेक्टली लिमिट अप्लाई किया और उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व की। लास्ट में हमें इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें 32 नंबर का क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एम एन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज एन एक्स प्लस एम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 एंड एफ एक्स इज एन एक्स क्यूब प्लस एम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। और इन तीन कंडीशंस पर हमें कंडीशन गिवन है जो हमें फाइंड करना है। फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। हमें ये डिफाइन करना है कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए m and n की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये लिमिट, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। ये हमें कंडीशन गिवन है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अब x टेंस टू 0 मतलब हम 0 के लिए देखेंगे। 0 के लिए देखेंगे तो हम दो लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेते हैं 0 नेगेटिव, मतलब 0 से भी स्मॉलर नंबर। 0 से भी स्मॉलर नंबर के लिए कंडीशन है ये वाली कंडीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, मतलब हमें फंक्शन मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये हमें फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब 0 नेगेटिव पर हम जब लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा n। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी n। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो राइट हैंड लिमिट हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर नंबर, और उसके लिए कंडीशन यहाँ पर गिवन है nx प्लस m, ये वैल्यू। अब अगर हम 0 लिमिट पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। हमें ये कंडीशन डिफाइन करनी है कि m और n की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल रहा है n, राइट हैंड लिमिट हमें मिल रहा है m। तो अगर m एंड n दोनों इक्वल होंगे, m इज इक्वल टू n, देन लिमिट x टेंस टू 0 एग्जिस्ट। ओके, अगर m इज इक्वल टू n देन लिमिट x टेंस टू 0 एग्जिस्ट, और अगर वो इक्वल नहीं है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन पर देखते हैं। सेकेंड कंडीशन पर हमें 1 के लिए डिफाइन करना है, तो 1 लिमिट x टेंस टू 1 हमें लेना है। तो 1 के पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो nx प्लस m, ये कंडीशन है 1 से स्मॉलर के लिए, तो हम फंक्शन क्या चूज़ करेंगे nx प्लस 1 फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं x की वैल्यू 1 तो ये हमें मिल जाएगा n प्लस m, ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर नंबर। 1 से ग्रेटर नंबर के लिए फंक्शन हमें मिल रहा है एन एक्स क्यूब प्लस 1m, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा n प्लस m, मतलब
यहाँ पर n प्लस m हमें मिल रहा है, यहाँ पर भी n प्लस m हमें मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।